अगर आप तरबूज लगाने की सोच रहे हैं या लगाने जा रहे हैं तो पहले ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आज हम 3 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी लेकर आए ना, यदि आप इनकी खेती करते हैं तो इस बार जो रमजान का महीना है उस महीने में आपका तरबूज मार्केट में आएगा। और यही नहीं किसान भाइयों, इस बार जो रमजान है ना वो 17 फरवरी से स्टार्ट है, तो जो मैक्सिमम किसान भाई लोग हैं वो लेट कर देते हैं और उनका जो तरबूज है वो जाके मार्च के लास्ट में और अप्रैल में मार्केट में आता है, तो उसमें जो है भाव भी कम मिलता है। और ये जो तीनों वैरायटी है ना, इसका मिठास इतना अच्छा भाई, चीनी और गुड़ फेल है। मिठास के मामले में मार्केट में और भी कोई ऐसा तरबूज नहीं जो इसको टक्कर दे पाए। और इसके अलावा किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है इसको आप लोकल में लगाकर अपने यहाँ तो बेच पाएंगे ही, साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। इसको आप दूसरे प्रदेशों में भी भेज सकते हैं। अगर आप विदेशों में भी सप्लाई करने के लिए तरबूज की खेती करते हैं ना, तो आप इन वैरायटियों को विदेश में भी भेज सकते हैं, क्योंकि इनकी कीपिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा किसान भाइयों, लास्ट में हम आप लोगों को 2 ऐसे टिप बताने वाले हैं जिससे आप अपने तरबूज के मिठास को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए हम एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाले हैं, उसका स्प्रे करने के बाद इसमें मादा फूलों की संख्या काफ़ी बढ़कर आती है। किसान भाइयों, आइए चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जिनकी खेती आप अपने खेतों में करके अगेती में तरबूज निकाल पाएंगे। काफ़ी रिसर्च के बाद हम इन वैरायटियों को लेकर आए। किसान भाइयों, हम यहाँ पर जिन वैरायटियों के बारे में बात करने वाले ना, इन वैरायटियों का डेमो पिछले साल हम अपने खेतों में ले चुके हैं और इस बार इन वैरायटियों को ज़्यादा मात्रा में अपने खेतों में लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वैरायटी है, ये विनसीड कंपनी का हाइब्रिड वाटरमेलन विल्बर 155 है और ये आइस क्यूब कैटेगरी में आता है। इसको यदि आप देखेंगे तो बाहर से ये ब्लैक कलर में होता है और अंदर से रेड कलर में होता है और क्रिस्पी स्वाद इसका होता है। और इसके स्वीटनेस की बात करें तो 13 इसका इंडेक्स है स्वीटनेस का। और ये जो वैरायटी है इसमें 3.5 से 5.5 केजी तक के जो है तरबूज बनते हैं। और ये जो वैरायटी है ये रस चूसक कीड़ों के प्रति सहनशील है, इसमें रोग और बीमारियां काफ़ी कम आती हैं और 55 से 60 दिन में पक्का तैयार होने वाली ये किस्म है। तो अगैती में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें तो इंडोमैक्स कंपनी का महाराजा ब्लैक, जो कि एक हाइब्रिड वाटरमेलन है और आइस क्यूब सेगमेंट में आता है। ये भी आपको देखने में बाहर से ब्लैक लगेगा, अंदर से रेड और क्रिस्पी स्वाद इसका आता है। और इस वैरायटी के तरबूज भी लगभग 3 केजी से 5 केजी के औसत वजन में आते हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो इसका भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आता है, 55 से 60 दिन में पक्का तैयार होने वाली किस्म है। रोग और बीमारियां इस वैरायटी में भी काफ़ी कम आती है और स्वीटनेस का इंडेक्स 12 से 13 भी इस वैरायटी का है। तो ये वैरायटी भी आप लगाकर बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी की वैरायटी है ये वाली तरबूज की। और तीसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो सागर सीड का सागर किंग, और ये जो वैरायटी है ये भी हमारा आइस बॉक्स में आता है। बाहर से देखने में ब्लैक लगेगा, अंदर से इसका रेड कलर आता है, बढ़िया रेड कलर आता है, क्रिस्पी स्वाद आता है। और इसके भी टीएसएस की बात करें तो करीब 12 से 13 इसका टीएसएस आता है। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है और 3.5 से 5.5 केजी, कभी कभी 6 केजी का भी अच्छा साइज इस तरबूज में मिल जाता है। और अच्छी मिठास की वजह से और अगैती होने की वजह से किसान भाई लोग इसको पसंद करते हैं। अगैती में आप इसको 55 से 60 दिन में अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इन 3 वैरायटियों को जिनको लगाकर आपको अच्छा मिठास वाला तरबूज मिलेगा, अगैती में तैयार होगा, रोग बीमारियां कम आएंगी और अच्छा इसका प्रोडक्शन में निकल कर आएगा। तो इन वैरायटियों को यदि आप अपने यहाँ पर मंगाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर संपर्क करके घर बैठे पूरे इंडिया में कहीं पर भी फ्री डिलीवरी में मंगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 2 ऐसे पॉइंट के बारे में जिसको हमने शुरुआत में बताया था कि इसका मिठास हम कैसे बढ़ाएंगे और इसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। तो किसान भाइयों, जब आप तरबूज की खेती करते हैं ना, तो तरबूज की तुड़ाई के पहले 7 से 10 दिन के पहले आप इसमें सिंचाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। तरबूज एकदम खेत जो है सूखा होना चाहिए। और जब आप तुड़ाई करें तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि पूर्वा हवा चल रही है या पछुआ हवा चल रही है। तो जब पछुआ हवा चले उसी समय पर आप तरबूज की तुड़ाई करेंगे, क्योंकि जब आप पूर्वा हवा के चलने पर तुड़ाई करते हैं ना, तो पूर्वा हवा की वजह से तरबूज का जो मिठास होता है वो कम हो जाता है। तो आपको अच्छा मिठास का तरबूज चाहिए तो हमेशा पछुआ हवा के चलने पर ही तरबूज की तुड़ाई करिए। और आप जब खेत की तैयारी करते हैं ना, उस समय पर आपको पोटास का भी यूज तरबूज की खेती में कर लेना चाहिए। इससे भी आपके मिठास और तरबूज की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, तो पोटास का भी यूज जरूरी है। दूसरी बात किसान भाइयों, आपके खेत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आप जब तरबूज की बुआई करते हैं 2 से 4 पत्ती की अवस्था हो जाती है, उस समय पर एक दवा होती है जिसका आपको स्प्रे कर लेना होता है। इस दवा के स्प्रे से आप अपने खेत में मादा फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस वजह से आपके खेतों में ज़्यादा मात्रा में तरबूज तैयार होंगे। ये जो दवा है ना, मार्केट में इथेफोन के नाम से आती है और इसका जो टेक्निकल है ये इथरेल है, बायर कंपनी का आता है। इसी तरीके से और भी दूसरी कंपनियों का आता है। तो किसी अच्छी कंपनी की दवा का आपको प्रयोग करना है। और डोज की बात करें तो 0.3 से 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना होता है। एक बार आप 2 से 4 पत्ती की अवस्था में जब आप इसका स्प्रे कर लेते हैं तो आगे चलकर आपके खेत में ज़्यादा
मात्रा में मादा फूल बनकर आते हैं। किसान भाइयों, इस दवा के प्रयोग के समय पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये ऐसी दवा है यदि आप इसमें डोज को उल्टा कर देंगे तो इसका विपरीत भी प्रभाव पड़ने वाला होता है। ये दवा टमाटर में फलों को एक साथ पकाने के लिए यूज होता है, और कुछ जो है पेड़ पौधे होते हैं इसमें पत्तियों को झड़ाने के लिए इसका डोज बढ़ा के डाला जाता है, तो डोज के हिसाब से इसका काम भी अलग हो जाता है। तो दवा के यूज के समय आप सावधानी बरतिए। तो इन तरीकों का प्रयोग करके आप अपने खेत में तरबूज का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, उसका मिठास भी बढ़ा सकते हैं। और यदि आपको तरबूज की नर्सरी कैसे तैयार करनी है इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, उसकी वीडियो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।